हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट है ना। तो आज हमें सेकंड शीट जल्दी से समाप्त करके अपनी थर्ड शीट के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरी शीट के बारे में। आपको काफी मजा आने वाला है आज की क्लास के टाइप्स को पढ़ के, ठीक है जी? क्या पढ़ने के लिए तैयार है मेरे साथ? चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 29 से मेरे दोस्तों आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है, टाइप, ठीक है ना। देखो ये तो काफी बेसिक सवाल है। अजय 18 संतरे खरीदता है 90 रुपए के और 15 संतरे बेचता है 105 रुपए के, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कितना लाभ हुआ? तो इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका कि आप एक आर्टिकल का, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक आर्टिकल का क्या निकालो, सेलिंग प्राइस। भाई अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है, तो अजय ने एक संतरा कितने खरीदा, 5 रुपए का, 90 बटे 18, और 15 संतरे 105 के बेचे, तो एक संतरा कितने का बेचा है, 105 बटे 15 रुपए का एक संतरा बेचा, यानी एक संतरा बेचा अजय ने 7 का। तो अब एक आर्टिकल का प्राइस निकालो। एक संतरा अगर 5 रुपए खरीदा है तो एक संतरा 7 में दिया अजय ने, तो 5 का सामान अगर 7 में गया तो प्रॉफिट कितना हुआ है, हर एक उसमें 2 बटे 5, यानी कि 40% का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान बात रखना कि अजय ने जितने संतरे खरीदे होंगे उतने ही संतरे बेचेगा मेरे प्यारे। क्लियर है? हाँ जी। देखिए आदमी, दो चीजें होती है मेरे दोस्तों, एक होता है रेट और एक होता है क्वांटिटी। दो अलग अलग चीजें, एक होता है रेट और दूसरा होता है क्वांटिटी। आदमी जितना क्वांटिटी सामान खरीदता है उतना ही बेचता है। जैसे मैं मार्केट से 10 किलो आलू खरीद के लाया तो मैं आपको कितने किलो बेचूंगा, 10 किलो बेचूंगा मेरे प्यारे, सारा सामान खरीद के लाके बेचूंगा। क्वांटिटी सेम रहती है मेरे प्यारे, लेकिन रेट बदलता रहता है। आदमी खरीद के लाता है आलू किसी और भाव से, बेचता है किसी और भाव से। तो आपके सामने कहीं एक लैंग्वेज ये दिखाई दे, ए पर्सन बाइज, ए पर्सन बाइज, ए पर्सन बाइज 15 आर्टिकल्स, ए पर्सन बाइज 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 112 रुपए। कहीं आपके सामने लाइन दिखाई दे तो आप क्या समझ रहे हो, ये है रेट मेरे दोस्त, ये भाव है। मैं आप मार्केट में आता हूं, ठेले वाले से आलू खरीदता हूं, भाई साहब आलू क्या रुपए दिए, तो वो वाले बोलेगा भाई साहब आलू दिए 24 रुपए किलो, तो 24 रुपए पर केजी क्या है, वो रेट है मेरे दोस्तों। 1 किलो का भाव है 24 रुपए। मैं आपसे कहूं कि आपने आलू कितने खरीदे, आलू का भाव क्या 24 रुपए पर किलो के हिसाब से, आलू कितने किलो खरीदे नहीं बता सकते भाई, क्योंकि आपको तो रेट पता है, 1 किलो आलू 24 रुपए का है, आपने कितने किलो खरीदा यहाँ पे डिपेंड करता है। तो कहीं भी आप ऐसी लैंग्वेज देखो, हिंदी में अलग अलग होती है, इंग्लिश में सेम होती है। एक आदमी ने 16 आर्टिकल खरीदे एट द रेट ऑफ 112 रुपए, यानी कि इस बात का मतलब है कि आदमी 16 वस्तु खरीद के लाता है 112 रुपए की, तो एक वस्तु 7 रुपए की है। 112 बटे 16 कितना होगा, 7 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से वो जो है आदमी सामान खरीद के ला रहा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आदमी जितनी क्वांटिटी खरीद के लाएगा उतनी ही क्वांटिटी बेचेगा, लेकिन रेट अलग अलग होगा। खरीद किसी और रेट से आएगा, बेचेगा किसी और रेट से। अब मेरे दोस्तों ये तो पहला सवाल तो काफी बेसिक था, 28 आप खुद से करना है, ठीक है। 28वां सवाल ये बताएगा मेरे प्यारे भी। सवाल नंबर है 30 आपके सामने, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ, बताओ बच्चों। देखिएगा, ए वेजिटेबल डीलर बाइज 50 कैरेट्स फॉर 36 एंड सेल 36 कैरेट फॉर 50। इस प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। ध्यान सुनिएगा, एक सब इधर मैं लिखता हूं मेरे दोस्तों कैरेट्स, इधर मैं लिखता हूं मेरे प्यारे भी कैरेट्स, और इधर मैं लिखता हूं मेरे दोस्तों वेजिटेबल। वेजिटेबल आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी, ए डीलर, वेजिटेबल डीलर बाइस 50 कैरेट फॉर 36, इस बात का मतलब ये है कि खरीदने सब्जी विक्रेता जो खरीद के लाया है 50 कैरेट 36 रुपए के हिसाब से, यानी कि मार्केट से खरीद के लाता है मेरे कैरेट, और इधर मैं लिख रहा हूं सॉरी रुपीस, इधर मैं लिख रहा हूं रुपीस। 50 कैरेट वो 36 रुपए के भाव से खरीद के लाता है, 50 गाजर 36 के हिसाब से। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो 36 गाजर बेचता है 50 रुपए के हिसाब से। 36 गाजर कितने के भाव से बेच रहा है, 50 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ। एक आर्टिकल का प्राइस बता रहा हूं नीतीश, आकाश मैं आपको केवल रेट समझाना चाहता हूं। कैसे आदमी भाई, एक आदमी सब्जी बेचने वाला है, वो गाजर खरीद के लाता है फिर आपको बेचता है, तो जितनी टोटल क्वांटिटी वो खरीद के लाया होगा उतनी ही टोटल क्वांटिटी वो आपको बेचेगा। खरीद के किस भाव से लाया है, 50 गाजर 36 रुपए के रेट से खरीद के लाया, यानी कि हर 50 गाजर 36 रुपए की पड़ी है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो हर 36 गाजर को 50 रुपए में बेचता है। कितने का उसको प्रॉफिट है लॉस हुआ? दो तरीके बताऊंगा। बेसिक तरीका क्या है, जितने आर्टिकल खरीद के लाया है उतने ही बेचेगा मेरे प्यारे भाई। सुनो, तो यहाँ 50 गाजर है, 36 गाजर है, तो आर्टिकल को सेम बनाओ। 50 और 36 को मेरे दोस्तों सेम बनाइए। 50 और 36 को सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों एलसीएम क्या होता है, 900। 50 और 36 को जितनी गाजर खरीद के लाया उतनी तो बेचेगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम बनाओ। 50 और 36 को सेम बनाने के लिए ऊपर 36 से गुणा कर देते, 36 से गुणा कर देते, और 36 गुणा 36 हो गया 1296, यानी कि आदमी 36 गुणा 50 1800 गाजर खरीद के लाया 1296 की, नीचे 50 से गुणा कर देते हैं, और 50 गुणा 36 गाजर बेची है मेरे दोस्तों ने 2500 रुपए में। 50 गुणा 50 2500 रुपए की। तो मैंने मेरे प्यारे भाई आर्टिकल को सेम बना लिया। जितने आर्टिकल वो जितनी गाजर खरीद के लाया है उतनी ही गाजर वो बेचेगा। समझ में आया? तो भाई वो खरीद के लाया है 1800 गाजर 1296 की, और बेचेगा 1800 गाजर 2500 की, तो कितना प्रॉफिट होगा? 1296 का सामान अगर 2500 में बिकेगा तो 1204 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। कितना परसेंट है जवाब दीजिएगा। 1296 अगर 100% की वैल्यू है, 1296 1300 होता है, 1300 का 100% 90% निकालो, तेरे में 170, 90% से ज्यादा ही आएगा। सी ऑप्शन 92.9% का मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट होगा, ये आंसर है। ये इस टाइप के सवालों को करने का बेसिक तरीका है कि आप टोटल क्वांटिटी को सेम बनाइए। 1800 गाजर खरीद के लाया 1296 की पड़ी, 1800 गाजर बेची 50 36 1800 होता है 2500 रुपए की बेची, कितना प्रॉफिट हुआ? 1296 का 90% है, लगभग 1296 होता है 1300, 1300 का 90% 170 होता है, 13 में 170। ये मेरे दोस्तों 1204 तो 90% से ज्यादा आना चाहिए, एक ही ऑप्शन 90% से ज्यादा है। क्लियर? ये है बेसिक तरीका। लेकिन आप इस टाइप के सवालों को शॉर्टकट से जल्दी भी कर सकते हो। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं। एक आदमी खरीद के लाता है 36 गाजर किस रेट के हिसाब से, खरीद के लाता है 50 गाजर 36 रुपए के हिसाब से मेरे प्यारे भी। जब बेचने की बारी आती है तो बेचता है 36 गाजर 50 रुपए में। कितना उसको प्रॉफिट है लॉस हुआ? जब भी आपको ऐसा कोई सवाल हो, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सीपी, वो खरीद के लाया है, खरीद के किसी और भाव से लाया है, बेच के किसी और भाव से रहा है। 50 गाजर 36 के दाम में खरीद के ला रहा है, बेच रहा है 36 गाजर 50 के दाम में। कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है लॉस हुआ? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 गुणा 36 1296, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 गुणा 50 2500। सबसे बेस्ट तरीका ही करने का, यानी कि अल्टीमेटली ये पता चलेगा कि उसने 1296 का सामान 2500 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 1204 का प्रॉफिट हुआ। 1296 में 1204, 1296 का 1300, 1300 का 90% निकालूंगा तो 1170 आएगा, यानी कि 90% से ज्यादा है, 90% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। एक ही ऑप्शन है सी। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक एक आर्टिकल का प्राइस निकालो, एक आर्टिकल का प्राइस जैसे हमने यहां पे किया, या फिर मेरे दोस्तों आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अल्टीमेटली हमें आर्टिकल को सेम करना है, जितने आर्टिकल खरीदेंगे उतने ही आर्टिकल आप बेचोगे। एक और सवाल करवाता हूं, जैसे देखो सारे लेटेस्ट सवाल है। एक अंडा बेचने वाला अंडा बेचता है एट 94 रुपए 20, इधर लिखते हैं बच्चों हम एग या आर्टिकल, इधर हम लिखते हैं रुपीस। तो अंडा बेचने वाला अंडा खरीद के लाया 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से, 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया। जब बेचने की बारी आती है तो 28 रुपए में 11 अंडे बेचता है, वो 11 अंडे 28 रुपए के हिसाब से बेचता है।
तो उसको कितना प्रॉफिट हो, ये सवाल है आपसे। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 गुणा 20 220, 220 रुपए का सामान कितने में गया मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर 28 9 28 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 180 और 72 252 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 14 निम्मा 126 हो जाएगा, दूनी 252, यानी कि अल्टीमेटली 220 का जो सामान है वो 252 रुपए में बिक गया। तो कितना प्रॉफिट हो, 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया 220 पर। यानी कि अगर हम आर्टिकल की क्वांटिटी को सेम बना ले तो 220 का सामान 252 में जाएगा, तो 232 का प्रॉफिट होगा 220 पर, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका 8/55, ठीक है ना। 55 को 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा ना, 56 को 7 से भाग देंगे 8 आएगा, यानी कि 14.28%, 14.28 से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए, डी ऑप्शन। अगर 8/56 होता तो आ जाता 14.28, 8/56 कितना होता है 1/7, 1/7 कितना होता है 14.28%, लेकिन 8/55 है, अगर नीचे के हर को छोटा करते हो 56 से छोटा कर रहे हो तो आंसर बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 14.8 से हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है डी, ये हो गया। समझ पाए अब इस टाइप के सवाल को, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे हैं, ठीक है, बेस्ट है ना तरीका। करो बच्चों 32वां सवाल। देखिए वेरिएबल में भी देता है, इधर हम लिखते हैं गुड्स, गुड्स सामान आर्टिकल सब्जी गाजर मूली एक ही बात है, इधर हम लिखते हैं रुपए, ठीक है ना प्यारे भाई। ध्यान की बात रखना कि आदमी जिस रेट से खरीद के लाता है बेचता किसी और रेट से है मेरे प्यारे भाई, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए, जितना आर्टिकल खरीद के लाएगा उतनी ही क्वांटिटी बेचेगा। एक व्यापारी ए गुड्स खरीदता है 20 रुपए के, जब बेचने की बारी आती है तो 20 सामान बेचता है ए रुपए का, होल आउटले में कितना उसको प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, तो बी गुणा बी स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर रुपए का सामान उसने ए गुणा ए स्क्वायर में बेचा। तो सवाल में बी से बड़ा है ए, बी छोटा है ए बड़ा है, जब बी छोटा ए बड़ा है तो बी स्क्वायर से बड़ा होगा ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। बी स्क्वायर के सामान पे मैं बी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर बड़ा है, कम सामान ज्यादा में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, परसेंटेज में कितना इंटू 100%, 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन लगाओ, तो ऑप्शन ए आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। डी नहीं है भैया, बी स्क्वायर रुपए का सामान ए स्क्वायर में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर छोटा है, ठीक है। कम से कम इसमें तो गलती मत करो, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 33 नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई आपके सामने आया है जी। अगला सवाल बच्चों, ये कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, 3 सवाल करवा दिए मैंने, रेट अलग रेट से खरीदा अलग रेट से बेचा, प्रॉफिट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई उत्तर, वेरिएबल में भी समझा दिया। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल ही पूछने लगे इसको कैसे करेंगे, यस निकी जी। सवाल नंबर 33, ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 4 रुपीज 135। एक आदमी कुछ आर्टिकल खरीदता है मेरे प्यारे भाई, और इधर मैं लिखता हूं रुपी, एक आदमी खरीदता है मेरे प्यारे भाई 35 नहीं है ये, सॉरी 13 ही है, ये 135 नहीं 13 है, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 4 रुपए 13, यानी कि एक आदमी 15 आर्टिकल खरीदता है 13 रुपए के हिसाब से, तो टॉफी खरीदता होगा वो 15 टॉफी 13 रुपए के हिसाब से, ये कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों, सीपी की बात करो, वो खरीद के जो लाया इस रेट से खरीद के लाया, लेकिन जब बेचने की बारी सेल्स ऑल द आर्टिकल, जितने आर्टिकल खरीद के लाया उतने सारे आर्टिकल को बेचता है एट द रेट ऑफ 18 4 रुपए 17। बेचने की बारी आती है तो 18 आर्टिकल वो 17 रुपए के हिसाब से बेचता है, किसी को 18 आर्टिकल चाहिए तो मैं 70 रुपए के दूंगा। पूरे ट्रांजैक्शन से 14.7 रुपए का लाभ हुआ है ना, होल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट है 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा उसने कितने आर्टिकल खरीदे थे, खरीदी वस्तु की संख्या, भाई खरीदा किसी और रेट से है बेचा किसी और रेट से है, लेकिन जितने आर्टिकल खरीदे होंगे उतने ही बेचोगे, सेल्स ऑल द आर्टिकल। तो बेसिक में मेरे को जाना पड़ेगा इस सवाल में, क्योंकि आपसे यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, वस्तुओं की संख्या पूछी है भाई, यहाँ पे आर्टिकल को सेम बनाना होगा ना, 15 है या 18, गलत बात है, 15 18 का एलसीएम 90 है, तो यहाँ 6 से गुणा कर देते हैं, 6 से गुणा तो ये 13 78 मेरे प्यार में कितना हो जाएगा 78, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 90 आर्टिकल उसने 78 रुपए के खरीदे, या किससे गुणा कर देते हैं 5 से, 5 आर्टिकल 18 पंजे 90 कितने के बेचे 17 पंजे 85 85 के, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब वो 90 आर्टिकल खरीद के बेचता है, जब वो 90 वस्तुएं खरीद के बेचता है, 90 वस्तु खरीद के 90 ही वस्तु बेची, तो उसको क्या 78 का सामान 85 में बिका, उसको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है 7 रुपए का प्रॉफिट होता है, 7 रुपीज का। जब वो 90 आर्टिकल खरीद के बेचता है तो उसे 7 रुपए का लाभ होता है। अगर उसे लाभ 14.7 रुपए का हुआ है तो उसने कितनी वस्तु खरीद के बेची होंगी, 14.7 रुपए का लाभ, मतलब वो 7 में किससे गुणा किया, 14.7 है 2.1 से, दोनों तरफ 2.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 गुणा 2.1 कितना होता है 189, यानी कि 189 वस्तु उसने खरीद के बेची होंगी, तब उसको 7 का 2.1 14.7 रुपए का प्रॉफिट होगा, 189 आर्टिकल उसने खरीद के बेचे होंगे। 189 कर पाओगे ये टाइप, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, 189 आर्टिकल उसने खरीद के बेचे होंगे, तब जाकर उसको 14.7 रुपए का लाभ हुआ है। आप बोलोगे जी सर बहुत ही बेसिक था, आगे चलते हैं। अभी ये सारे ही सवाल प्री लेवल है, हम मींस का क्वेश्चन करेंगे, बताइए बच्चों। सवाल नंबर 34, इसको करो भाई साहब, क्या आंसर है, नहीं कह रहे 2.1 कहां से है, देखो 7 रुपए का प्रॉफिट होता है जब वो 90 वस्तु खरीद के बेचता है, आपको प्रॉफिट है 14.7, तो मेरी बुद्धि इतनी तेज है कि 7 में 2.1 से गुणा करूंगा तब 14.7 आता है, इसलिए मैंने 2.1 से गुणा कर दी। अगला चलेगा मेरे दोस्तों, होता क्या है ये वाला टाइप, ये मींस का सवाल इसी लैंग्वेज पे, इसी टाइप पे। आदमी ना मार्केट में जाता है, दो अलग अलग ठेलों पे जाता है, कोई 20 रुपए किलो वाले आलू दे रहा है, कोई 24 रुपए किलो वाले आलू दे रहा है, वो दोनों टाइप के आलू को खरीदता है, इस ठेले से भी खरीदे इससे भी खरीदे, पर दोनों टाइप के आर्टिकल को खरीदता है अलग अलग रेट से, और फिर मेरे प्यारे भाई उनको बेचता है मिक्स करके। 2.1 का पता कैसे चलेगा, 14.7 को 7 से भाग करके पता चलेगा नितेश, ठीक है ना। तो यही है कि आदमी दो अलग अलग टाइप के आर्टिकल खरीदता है अलग अलग रेट से, फिर उनको मिक्स करके बेचता है, तो पूछेगा ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। सभी को लैंग्वेज समझ में आ गई, सुनेगा। सम फ्रूट्स आर बॉट एट ए रेट ऑफ 11 4 रुपए 100, यहां पे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों फ्रूट्स, यहां पे हम लिख रहे हैं फ्रूट्स, यहां पे रुके हैं लिख रहे हैं रुपी। कुछ फ्रूट खरीदे गए हैं 11 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से खरीदे गए, यानी कि 11 फल 100 रुपए के हिसाब से कुछ फल खरीदे गए। एंड एन इक्वल नंबर, देखो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल नंबर मतलब जितने ये फ्रूट खरीदे गए उतने फ्रूट खरीदे गए, इक्वल नंबर एट ए रेट ऑफ 9 4 रुपए 100, इक्वल नंबर फ्रूट खरीदे गए हैं कितने मेरे प्यारे में 9 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से। तो बच्चे कॉस्ट प्राइस है, क्या है सीपी, खरीदने की बात हो रही है भाई, हमने कुछ फ्रूट खरीदे 11 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से, उतने ही इक्वल क्वांटिटी फ्रूट खरीदे हैं 9 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट ए रेट ऑफ 10 4 रुपए 100, सारे फ्रूट्स को 10 फ्रूट 100 के हिसाब से बेच दिया गया, तो इंटायर ट्रांजैक्शन में पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ। चलो प्यारे भाई अब सुनो आप मेरी बात, भाई आदमी ने इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट खरीदे, 11 फ्रूट खरीदे हैं, 9 गलत बात, इक्वल करना होगा, तो इक्वल करने के लिए ऊपर 9 से गुणा होगी भाई, 11 9 को इक्वल करने के लिए 99 ऊपर 9 से गुणा कर देंगे 900, नीचे 11 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों 1100,
यानी कि 1199 फ्रूट ये खरीदे, 99 खरीदे, तो 99 प्लस 99 कितना हो गया 198। 198 फ्रूट खरीदे हैं, दोनों को मिक्स कर दिया ना, 900 प्लस 1100 2000 रुपए के, तो 198 फ्रूट 2000 रुपए के खरीदे हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर 198 फ्रूट 2000 रुपए के खरीदे हैं, ये हो गया बच्चों कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य। 99 प्लस 99 198 हो गया ना। आप पे डिपेंड करता है दीपक, 11 की दर का मतलब क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है आकाश, एक घूसा मारूंगा तो टूट जाएगी शकल तुम्हारी है, तो इतने घटिया बालक हो यार। 11 की दर का मतलब यह है कि 100 रुपए के नोट में 11 फल मिले हैं। सपोज आप सेब खरीदने गए तो 11 सेब आपको 100 रुपए के दिए हैं, 11 आर्टिकल 100 रुपए में खरीदे हैं, तो 99 प्लस 99 198, पहले ही ये बात समझा दिया था, 198 फ्रूट खरीदे हैं 2000 रुपए के। जब बेचने की बारी आती है ना, ऑल द फ्रूट आर सोल्ड, सारे फ्रूट्स को बेचा, जितने फ्रूट खरीदे हैं उतने ही बेचे होंगे। बेच किस भाव से रहा है, 10 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अगर 10 फ्रूट 100 रुपए के बेच रहा है तो एक फ्रूट बेच रहा है 10 रुपए का। अगर 10 फ्रूट मेरे दोस्तों 100 रुपए के बेच रहा है तो एक फ्रूट 10 रुपए का। अगर 198 फ्रूट खरीदे हैं टोटल, तो 198 फ्रूट कितने बेचेगा, 198 से गुणा कर दो, 198 से गुणा कर दो, 198 फ्रूट बेचेगा 1980 रुपए के। अगर 10 फ्रूट 100 रुपए के बेच रहा है तो 198 फ्रूट बेचेगा 1980 रुपए के। यानी कि मेरे दोस्तों अल्टीमेटली 198 फ्रूट खरीद के 198 ही बेच दिए, 2000 रुपए का सामान 1980 रुपए बेचा, 20 रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का नुकसान हो गया 2000 पर मेरे दोस्तों। यानी कि कितना नुकसान हुआ, 1/100, 1/100 मतलब 1% आपको लॉस हुआ। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 1% लॉस। पहले दोनों को मिक्स करो, मिक्स करने के बाद ये वही सवाल बन गया जो अभी हमने किया था, ठीक है ना, पहले मिक्स करो फिर बेच दो। ठीक है जी, आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। ये बताइए क्या आंसर है 35वां। कर पाओगे इस टाइप के सवाल को, एक और करते हैं। इधर लिखते हैं बच्चों हम आर्टिकल, आर्टिकल्स, और इधर लिखते हैं बच्चों रुपये। जल्दी करो, सीट आज समाप्त करनी है, 17 सवाल है शीट में भी। एक आदमी 16 आर्टिकल खरीदता है 1200 रुपए के, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदता है 12 आर्टिकल 960 के, और सभी आर्टिकल को बेचता है 15 आर्टिकल 1350 के भाव से। इंटायर ट्रांजैक्शन में उसका कितना प्रॉफिट है, लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हैं इसमें, क्रॉस कर सकते हैं दिलराज। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे डाटा बहुत आसान है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो नहीं कि आप इसी में कैलकुलेशन करो, जब कट रहा है तो कट, यहाँ तो कट नहीं रहा था इसलिए मैंने नहीं काटा था पिछले सवाल में, है भाई, यहाँ कट सकते हैं। अगर 16 आर्टिकल किसी आदमी ने 1200 रुपए खरीदे तो एक कितने खरीदा, 1200 बटे 16, यानी कि मेरे दोस्तों 75 का, एक आर्टिकल 75 रुपए का खरीदा, 75 का। इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 12 4 रुपए 960, यानी कि 12 वस्तुएं 960 के भाव से खरीदा, 960 रुपए के हिसाब से, तो एक आर्टिकल कितने का है, 960 बटे 12, एक आर्टिकल 80 रुपए का खरीदा। देखो इक्वल आर्टिकल है, ये भी एक खरीदा, ये भी एक खरीदा, फिर दोनों को मिलाओ मेरे दोस्तों, दोनों को मिलाओ तो एक और एक कितना हो गया, दो आर्टिकल हो गए। दो आर्टिकल कितने के खरीदे हैं, 75 प्लस 80 155 के। दो आर्टिकल कितने खरीदे, 155 के। आप बोलोगे हाँ जी सर, दो आर्टिकल 155 के खरीदे हैं, समझ में आया। और जब बेचने की बारी आई है, जब बेचने की बारी आती है तो बेचता है 15 आर्टिकल 1350 के। अगर 15 आर्टिकल 1350 के बेच रहा है तो एक आर्टिकल कितने रुपए का, 90 का, 15 निम्मा 135, एक आर्टिकल 90 रुपए का बेच रहा है। अगर एक आर्टिकल 90 का बेच रहा है तो दो आर्टिकल कितने के बेचेगा, 180 रुपए के। यानी कि मेरे दोस्तों दो आर्टिकल खरीदे थे 155 के, बेच रहा है दो आर्टिकल 180 का, तो 155 रुपए का सामान 180 में बिका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 155 पर। परसेंटेज में कितना, 5 से जाएगा, 5/31 प्रॉफिट हुआ है। अगर 5/30 होता तो 16.66 आ जाता, 16.66 से हल्का सा कम आएगा 16.1%, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है 16.1% अप्रॉक्स। नहीं रिंकू ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 115 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ा ना, एक और एक, दो आर्टिकल खरीदे हैं, ये 75 का, 80 का, 75 प्लस 80 155 में बेचे हैं, दो आर्टिकल 180 के, तो कितना 25 का प्रॉफिट हुआ 155 में, परसेंटेज में 5/31 को 16.1 लिखूंगा। कर पाओगे, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाओगे। अगला सवाल ही बताइएगा, जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर 36, यस, दो क्वेश्चन और हैं फिर टाइप समाप्त। बताइए जल्दी 36वां सवाल पढ़ो। इफ यू हैव एनी डाउट डोंट आस्क इन कमेंट, जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन। सवाल में लिखा हुआ है, कचरा लोग 15 आर्टिकल अगर 1350 के बेच रहा है तो एक आर्टिकल 90 का बेचेगा, 1350 बटे 15 90। एक आर्टिकल अगर 90 का बेचेगा तो दो आर्टिकल कितने के बेचेगा, 90 दूनी 180। हद होती है। जब डाटा आसान है तो जरूरी थोड़ा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये करूं और वो करूं। जब डाटा इजी है तो मैं इजी तरीके से करूंगा, सिंपल हो रहा है, बुद्धि लगाओ कॉमन सेंस दुकानदार वाली। डाटा इजी नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते। निधि सर पहले कमेंट मेरा प्लीज बता दो, प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज समझ नहीं आती, प्लीज बताओ निधि, प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज समझ में कैसे आएगी, ना जिंदगी में ना कभी कुछ खरीदा, ना कभी कुछ बेचा, ना कभी सब्जी की दुकान पे जाकर कुछ मोल भाव किया है, ना कभी अखबार पढ़ा, ना कभी हिंदी पढ़ी, ना कभी किताबें पढ़ के देखी। बस आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास तो हो गए हो, लेकिन आपको ज्ञान कुछ भी नहीं है, ना आपको सांसारिक ज्ञान है, ना आपको किताबों का ज्ञान है, ना आपको समाज का ज्ञान है। आपसे ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट लॉस जानते हैं जो लाला जी होते हैं, जो बनिए होते हैं, जो परचून की दुकान पे जो लड़के 3-3 हज़ार रुपए की सैलरी में काम करते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस सवाल की भाषा को समझ पाएंगे आपसे। क्यों, क्योंकि वो समाज में रहते हैं। आपको पढ़े लिखे गमार 20 रुपए पर किलो के हिसाब से आलू खरीदे, ये बात आपको समझ में नहीं आती, और आपको सरकारी नौकरी चाहिए सरकार से, शर्म भी तो आनी चाहिए। Some fruits are bought at 15 4 रुपये 140 and an equal number of fruit at 10 4 रुपये 120. If all the fruit are sold at 132 रुपये per dozen, then what is the profit percentage in the entire transaction? करो जल्दी से। इधर मैं लिख रहा हूँ फ्रूट्स, इधर मैं लिख रहा हूँ रुपीज। कुछ फल खरीदे गए एट 15 4 140, 140 के साथ ये रुपया और लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ फ्रूट खरीदे, 15 फ्रूट 140 के हिसाब से खरीदे गए हैं, 15 फ्रूट 140 रुपए के हिसाब से खरीदे गए हैं 15 फ्रूट। इस बात को समझिएगा, देखो 5 से कट भी रहा है, चाहे तो आप इसको 5 से काट भी सकते हो। अगर 15 फ्रूट 140 के खरीदे हैं तो 3 फ्रूट कितने के खरीदे हैं 28 रुपए के हिसाब से, हर 3 फल 28 रुपए के हिसाब से 5 से काट लिया मैंने। इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट खरीदे हैं 10 फ्रूट 120 के हिसाब से। अगर 10 फ्रूट 120 पे खरीदे हैं तो एक फ्रूट कितने का खरीदा है, 12 रुपए का, हर एक फ्रूट 12 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट होना चाहिए। ये 3 खरीदे हैं, एक गलत बात है, 3 और 1 को सेम करना होगा, या 3 से गुणा कर लेते हैं, तो यानी कि 3 फ्रूट 36 रुपए के खरीदे हैं।
दो अलग अलग टाइप के फ्रूट खरीदे, 3 फ्रूट 28 रुपए के पड़े, ये 3 फ्रूट 36 रुपए के पड़े, सारे फ्रूट को मिक्स करके बेच रहा है। तो 3 + 3 फ्रूट हो गए टोटल 6, 6 फ्रूट हो गए टोटल कितने रुपए के हो गए? 28 के ये और 36 के ये जोड़ दो, 64 रुपए के। 6 फ्रूट 64 रुपए के खरीदे, अल्टीमेटली उसने 28 + 36 64। और जब बेचने की बारी आ रही है, जब इन फ्रूट को बेचने की बारी आ रही है, तो 132 फ्रूट 132 रुपए पर डजन के हिसाब से बेच रहा है। सोल्ड एट 132 पर डजन। डजन आप जानते हो नहीं जानते हो, मैं आपको बता दूं, डजन मतलब दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है ना? यानी कि 12 फ्रूट 132 के बेच रहा है। अगर 6 फ्रूट उसने 64 के खरीदे हैं तो 6, अरे कचरा लोग जितनी जरूरत हो उतनी बुद्धि लगाया करो। 6 फ्रूट अगर 64 के बेच खरीदे हैं तो 6 फ्रूट कितने बेच रहा है? 12 फ्रूट अगर 132 के, तो 6 कितने के आधे से कर लो, दुकानदारी का हिसाब है। 132 बटे 6 66, 66 रुपए के बेच रहा है वो। एक दर्जन 132 रुपए के, 12 फ्रूट 132 के बेच रहा है, तो 6 बेचेगा 66 के। मैंने सेम बनाया, जितने फ्रूट खरीदे हैं उतने ही बेचे हैं, यानी कि अल्टीमेटली 64 का सामान 66 में बिका, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया 64 पर, यानी कि 1/32। और 1/32 का मतलब 3:1/8% होता है। 1/32 का मतलब 3:1/8%। इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। आगे चलेंगे 37वां लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। लास्ट करो दोस्त, बनाइएगा। आप ही मुझे करके बता दो, 32 आएगा दिव्यांश? एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 में 4 की दर से, अन्य 60 पेंसिल 3 में 2 की दर से। ये 60 आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहां से केवल आप ये समझिएगा कि दो अलग अलग रेट के हिसाब से पेंसिल खरीदी है, लेकिन जितनी पेंसिल ये खरीदी है उतनी ही पेंसिल खरीदी, सेम क्वांटिटी पेंसिल खरीदी है। एक खरीदी 4 पेंसिल 5 रुपए के भाव से, एक खरीदी है 2 पेंसिल 3 रुपए के भाव से, फिर उनको मिक्स करके 60 का कोई लेना देना नहीं है, बस यहां से समझना कि सेम पेंसिल खरीदी है। उसके बाद उन सारी पेंसिल को मिक्स करके बेचता है 3 पेंसिल 4 के भाव से, उसका गेन लॉस परसेंटेज बताइए। सभी बच्चे बताओ क्या आंसर है इसका? बी ऑप्शन सभी स्टूडेंट का आ रहा है, 3 सही 1/33% लॉस। सभी बच्चे समझ पाए हैं, वेरी गुड, कर भी लिया है सारे बालकों ने। चलेगा दोस्त, ये वाला टाइप आपका समाप्त होता है। कर लोगे इस टाइप का सवाल? मुझे लगता है अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने आएगी दोस्तों। 37वां सवाल था, ठीक है। 38 और 39 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन हम लेंगे 38 और 39 में, ठीक है ना? सिंगल सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा, एक टाइप का एक। बनाइएगा बच्चों, बनाओ, बनाइए दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23। दो घड़ी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 16:23 है। फर्स्ट वॉच का प्राइस 10% बढ़ जाता है, सेकंड का 477 रुपए बढ़ जाता है। अब इन दोनों वॉचेस के जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 11:20 हो जाता है। तो सेकंड वॉच का प्राइस क्या था बिगिनिंग में? तो शुरुआत में सेकंड वॉच का जो प्राइस था वो 23 का मल्टीपल आएगा। 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से, जो ऑप्शन 23 का मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा। दूसरा मेरे प्यारे भाई तरीका, कि माना दो घड़ियां फर्स्ट और सेकंड, उनके क्रिय मूल्य का जो रेशियो है 16:23 है, 16:23। पहली घड़ी का प्राइस 10% बढ़ता है, दूसरी का 477 रुपए। पहली घड़ी का प्राइस 10% बढ़ता है, 10% मतलब 1/10। तो अगर मुझे बटे 10 करना है तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं एक जीरो चुपका लेता हूं मेरे दोस्तों। एक जीरो चुपका लेते हैं, रेशियो तो रेशियो में किसी भी नंबर से कोई गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 160 को 10% होता है 16, 160 को 16 बढ़ाओगे तो 176 हो जाएगा मेरे प्यारे, 176। अब दोनों ही घड़ियों के सीपी का रेशियो क्या? रेशियो 20 है। मैंने मान लिया कि पहली घड़ी का प्राइस 160 है, दूसरी का 230 है, इसको 10% बढ़ा 176 हो गया। दोनों घड़ियों के सीपी का मूल्य 11:20 हो जाता है। कितना हो जाता है सीपी का रेशियो? 11:20। आप बोलोगे जी सर 11 की वैल्यू 176 है, 16 गुना 16 टाइम्स, तो 20 की वैल्यू भी 16 गुना होगी ना, 320। आप बोलोगे हां सर 320। यानी कि सेकंड घड़ी का प्राइस अगर 230 था तो 230 से बढ़ के सेकंड घड़ी का प्राइस 320 हो गया। सेकंड घड़ी का प्राइस अगर 230 था तो बढ़ के 320 हो गया। सेकंड घड़ी का प्राइस बढ़ा कितना? 90। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग बढ़ा कितना? 477 रुपए। तो 90 की वैल्यू 477 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 53। 9 पंजे 45, 9 27, 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 53 रुपए। पूछा शुरुआत में सेकंड घड़ी का प्राइस है 230 यूनिट, 230 यूनिट की वैल्यू पूछे तो इसका 30 गुना करना है, 23 टाइम्स 30 गुना। तो एंड में 9 आएगा मेरे प्यारे, यानी कि यूनिट डिजिट 9, बी ऑप्शन करेक्ट है, 1219। काफी बेसिक सवाल है ये, परसेंटेज और रेशियो का एक तरीके से मिक्सचर है। आता है पर ये सवाल अगला मेरे दोस्तों। नेक्स्ट ये बताइएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, देखिए मैंने दोनों एक साथ डाले हैं। करो सवाल नंबर 39, बनाइएगा बच्चों। दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनके क्रिया मूल्य का रेशियो 4:5 है। जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनके सीपी का रेशियो 4:5 है। आप बोलोगे हां सर क्रिया मूल्य का अनुपात। आगे क्या बोला है? While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on A and 20% on B. ए पे 10% प्रॉफिट होता है, बी पे 20% प्रॉफिट होता है। और उनकी सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है 960 रुपए, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 है। तो दोनों वस्तु का टोटल सेलिंग प्राइस पूछा। ये आसान है मेरे प्यारे भी। अगर आपको 10% और 20% निकालना ही है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक जीरो चुपका लो आगे, जिससे कि 10% और 20% इजीली निकाल पाए। सीपी का रेशियो है, पहली वस्तु पे 10% प्रॉफिट हुआ, 40 पे अगर 10% प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 44, ये 44 में बिकी। दूसरे पे 50% प्रॉफिट हो, 20%, 50 का 20% 10 होता है, 10 का प्रॉफिट हुआ तो दूसरी वस्तु कितने में बिकी? 60 में, 60 में। आप बोलोगे आंसर। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है? ये 44 में, ये 60, डिफरेंस है 16 सेलिंग प्राइस का, जिसकी वैल्यू सवाल में 960 रुपए, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 16, इसकी वैल्यू 960 रुपए, 60 टाइम्स, 60 टाइम्स है मेरे प्यारे भाई। पूछा है दोनों का कुल विक्रय मूल्य, दोनों का कुल विक्रय मूल्य क्या है? 44 + 60, यानी कि मेरे दोस्तों 104, 104 यूनिट। तो 104 यूनिट का भी वैल्यू 6 से 60 गुना होगा, तो ये आएगा 6240, ए ऑप्शन, 6240 रुपए। खत्म। मुझे लगता है कि आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है ना? ये वैरायटी भी ओवर हो गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाई, दो क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे दोस्तों इस पे। सवाल नंबर 40 और 41, दो क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों ही डेविएशन से होंगे मेरे प्यारे भाई। जरा करो इस सवाल का क्या आंसर है, बताइए। परसेंटेज ब्रेक मेथड इस्तेमाल होगा करने के लिए।
करो बच्चों, पहले मैं आपको समय देता हूं सोचने के लिए। परसेंटेज ब्रेक मेथड 40 और 41 दो क्वेश्चन इस टाइप के बनाइए। कौन करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी 15 टेबल और 26 चेयर खरीदता है 27,500 रुपए में। तो एक आदमी ने, देखो ये सवाल मैं आपको दो जगह कराऊंगा, मैं एलिगेशन में भी सिखाऊंगा और परसेंटेज ब्रेक मेथड भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का। प्रीवियस में आपको खूब सारे सवाल इस पे मिल जाएंगे। एक आदमी बच्चों 15 टेबल एंड प्लस 26 चेयर खरीदता है, 26 चेयर, चेयर मतलब सी, 25,700 रुपए। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, सवाल बोला गया है। आगे क्या है? आगे उसने बोला है वो टेबल्स को बेचता है 12% के प्रॉफिट पे, टेबल पे 12% प्रॉफिट हुआ। चेयर्स को बेचता है 19% के प्रॉफिट पे, चेयर्स पे 19% का लाभ हुआ मेरे दोस्तों। ठीक है, इफ इज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर्स 4358 रुपए, सभी मेज और कुर्सियों को बेचने से जो कुल लाभ है वो 4358 रुपए का हुआ है। तो आपसे पूछा 5 कुर्सी और 4 मेज का क्रिय मूल्य बताओ, 5 कुर्सी और 4 मेज का। चलिए शुरू करते हैं। 15 टेबल्स को बेचा 12% के प्रॉफिट में, 26 चेयर्स को बेचा 19% के प्रॉफिट में। क्या 19 को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 12% प्लस 7%? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टेबल्स पर भी 15 टेबल्स पर भी 12% प्रॉफिट हुआ और 26 चेयर पर भी 12% प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी 12% होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट भी 25,700 रुपए का 12% होना चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 25,700 रुपए का 12% होता कितना है? 25,000 रुपए का 12% आएगा 3,000, 700 रुपए का 12% आएगा 84, तो 3,084 रुपए। तो प्रॉफिट होना चाहिए 3,084 रुपए ओवरऑल, जबकि प्रॉफिट हुआ कितना है? 4358, 4358। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? घटाओ, 8 में 4 गया 4, 15 में 60 गया 7 और ये 2, 4 में 3 गए 1274 रुपए आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भी, एक्स्ट्रा 1274 रुपए का। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? व्हाई दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हैपनिंग? तो आप कहोगे सर 26 चेयर पे 7% प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो 26 चेयर के कॉस्ट प्राइस का 7% ही 1274 है, 26 चेयर का क्रिय मूल्य का 7% ही 1274 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, 5 7 8 56, 7 दूनी 14, 1% की वैल्यू 182 है मेरे दोस्तों। तो 100% की वैल्यू कितनी? 18,200 रुपए। यानी कि 26 चेयर्स का मेरे प्यारे भाई, 26 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, 26 चेयर के कॉस्ट प्राइस का 7% 1274 है, तो 1% 182, 100% 18,200, तो 26 चेयर का कॉस्ट प्राइस 18,200 रुपए है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? तो 15 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? इन दोनों को जोड़ के 25,700 आना चाहिए। 25,700 में से 18,200 माइनस करेंगे तो 7500 रुपए मेरे दोस्तों, 7500 और 18,200, यानी कि 15 टेबल 7500 रुपए की है तो एक टेबल 500 रुपए की। अगर 15 टेबल 7500 रुपए की है मार्केट में तो एक टेबल 500 रुपए की, 7500 बटे 15 आप बोलोगे जी सर। अगर 26 चेयर 18,200 रुपए की तो एक चेयर कितनी है? 26 7 182, एक चेयर 700 रुपए की है, 700, एक चेयर 700 रुपए की है तो एक टेबल 500 रुपए की है तो 4 टेबल हो जाएंगी 2,000 रुपए की, 500 चौका 2,000, एक चेयर 700 रुपए की है तो 5 चेयर हो जाएंगी 3500 रुपए की, 5 कुर्सियां। आपसे इनका क्रिय मूल्य पूछा, टोटल हो जाएगा 3500 प्लस 2,000 5500 रुपए। तो डी ऑप्शन में सवाल का आंसर है 5500। ठीक है, ऐसा सवाल परसेंटेज में भी हुआ था, वहां था मेल फीमेल का सवाल, टेबल चेयर के सीपी का सवाल है। तो बच्चों समझ में आ गई वाला आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड? क्या अब आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे? अरे गधो, क्या तुम अब इस टाइप के सवाल को कर लोगे? बता दे। 5500 रुपए। ठीक है, एक 15 टेबल 7500 की है तो एक टेबल 500 रुपए की। 26 चेयर, गति का सवाल में डाटा भी काफी बड़ा है। ठीक है ना, 26 चेयर अगर 18,200 की तो एक चेयर 700 रुपए की। काफी बेसिक सवाल है, ठीक है ना। और कैलकुलेशन पे डाटा काफी अच्छा सेट किया है, आपको टाइम लगेगा, 1 डेढ़ मिनट में कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर काफी स्लो भी है तो। एक और सवाल करवाऊंगा इसी टाइप का मेरे प्यारे भाई, एक और। ठीक है जी, सवाल नंबर आपके सामने 41 जी बच्चों, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, बताएंगे। ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है बच्चों। 4358 कहां से आया? ललित पूछा, ललित सवाल में दिया हुआ है। सवाल को पढ़ लिया करो ललित कभी, क्या हमेशा बोर्ड पे सॉल्यूशन ही देखते रहते हो? जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछने की बजाय अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ लोगे तो आपका आधा से ज्यादा डाउट भी खत्म हो जाएगा और आपकी स्किल भी डेवलप होंगी, क्योंकि आप खुद से सोचने की कोशिश कर रहे हो, मेरे भरोसे नहीं हो, लेकिन आपको तो मेरे भरोसे ही रहना है। मैं पेपर में तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। कितनी बार तुमको एक ही बात समझाऊं कि क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन को समझोगे ढंग से तो सवाल सॉल्व होगा। हम मींस का सवाल है दिलराज, ये एक दुकानदार के पास कुल 2600 टॉफी हैं, उसने 910 टॉफी बेची 9.6% लाभ पर, 650 टॉफी बेची हैं, 910 टॉफी बेची हैं 9.6% के प्रॉफिट पे, 650 टॉफी बेची है 15.6% के प्रॉफिट पे, 780 टॉफी बेची हैं 14.6% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग टॉफी बाकी टॉफी बेची हैं 13.6% के प्रॉफिट पे। ये तो उसका कुल लाभ 4,056 है, कुल लाभ अगर उसका 4,056 रुपए है कुल लाभ,
तो एक टॉफी की कीमत का पता लगाएं मेरे प्यारे भाई। सुनो, तो सबसे पहले आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा कि उसने टॉफी को ब्रेक किस रेशियो में किया है, टॉफीज को, टॉफीज की संख्या को किस रेशियो में ब्रेक किया है, ये पता लगाओ। क्लियर? 2600 टॉफी है मेरे दोस्तों को, अगर सारे नंबर ध्यान से देखोगे तो सब 130 से डिवाइड हो रहा है, 130 से 13 से कट रहा है सब। ये मेरे दोस्तों 20 बार कट रहा है, मतलब कुल अगर 20 टॉफी है तो 13 सत्ते 91 अभी, और ये आपका 13 पंजे 65 और 13 78। अगर टोटल 20 टॉफी है तो 7 टॉफी बेची है 9.6% के प्रॉफिट पे, फिर 5 टॉफी है 15.6% के प्रॉफिट पे, फिर 6 टॉफी है 14.6% के प्रॉफिट पे। रिमेनिंग कितनी बची भाई? 7 5 12 6 18, 18 हो गई। टोटल 20 टॉफी है, रिमेनिंग बची 2, 18 2 20, रिमेनिंग 2 बची मेरे प्यारे भाई। यानी उसने टॉफीज को इस रेशियो में ब्रेक किया है, 7 5 6 2 के रेशियो में ब्रेक किया है। क्लियर है? हाँ विशाल बोलो भाई। 20 अगर मैं इसको 13 से काटूंगा तो टोटल अगर 20 टॉफी तो 7 5 12 6 18, रिमेनिंग 2 बची 18 2 20। यानी उसने टॉफी को इस रेशियो में किया और इन पे इतना इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ कि अगर उसका कुल लाभ 4056 रुपए, कुल लाभ 4056 रुपए, तो प्रत्येक टॉफी की कीमत का पता लगाएं। अगर आप यहां पे ये सॉल्व कर लो, ये पता लगा लो। संजीत कह रहे हैं सर प्लीज सीआईएसआई स्टार्ट करिए, तो संजीत इसका क्या करें फिर? प्रॉफिट लॉस के बंद कर दे, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो ये बंद कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं सीआईएसआई शुरू करूंगा संजीत, तुम ये कहोगे सर मिक्सर एलिगेशन शुरू करें। जैसे मिक्सर एलिगेशन शुरू करूंगा फिर आप कहोगे टाइम एंड वर्क शुरू करें। एक्चुअली आपको शुरू नहीं करवाना, आपको कोई चीज खत्म नहीं करनी है। आप एक ऐसे बालक हो जिनके जिंदगी का मकसद केवल जनगणना में शामिल होना, देश के अनाज को खत्म करना, गंदगी फैलाना, मां बाप पे बोझ बनना और बैच खरीदने के लिए पैदा हुए हो, और तुम्हारा जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे होने या ना होने से समाज को, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे। यूजलेस। ठीक है? यानी कि उसने टॉफी को इस रेशियो में ब्रेक किया है और यहां पे इतना इतना प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सवाल में रखे कुल प्रॉफिट 4056 रुपए का हुआ है, तो आप ये नहीं बता सकते, जरा मुझे क्या नाम था इस कचरा का, जो भी नाम था कचरा, ये बता जरा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बताओ कितना हुआ है ओवरऑल। अगर एक आदमी टॉफी को इस रेशियो में ब्रेक किया है, इतना इतना परसेंट प्रॉफिट है, तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट है बताइए। मैंने आपको सिखाया डेविएशन, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। तो मैंने मान लिया कि आपको ओवरऑल अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मैंने आपको सिखाया है बट अब तक आप भूल गए। मैंने मान लिया कि आपको ओवरऑल 9.6% का प्रॉफिट हुआ। मैंने मान लिया कि माना आपको ओवरऑल 9.6% का प्रॉफिट हुआ है ना, 9.6 मान लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो। ठीक है भाई? 9.6 से कंपेयर करेंगे, 15.6 कितना ज्यादा है, 9.6 से 6 ज्यादा है, तो आपको 5 30, 6 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 30। 9.6 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो ये भी मेरे दोस्तों 6 पंजे 30, 30 एक्स्ट्रा है मेरे दोस्त। 9.6 से कितना ज्यादा है, 4 4 दूनी 8। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा है। 30 और 30 60 और 8 68, 68% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, और उसको सभी में इक्वल इक्वल बांट देंगे। सभी लोग मतलब 7 5 12 6 18 2 20, 20 में इक्वल इक्वल बांट देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 20 से 6.8 जाएगा 3.4 बार, तो 9.6 में जब 3.4 ऐड करेंगे तो 12 13, यानी कि 13%। तो आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 13% का हुआ, 13% आपको ओवरऑल प्रॉफिट है, 13%। क्लियर है? हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं रणवीर, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, या परसेंटेज ब्रेक करके करना इजी। मैंने 9.6% मान लिया ओवरऑल, 9.6 से कंपेयर किया, जो भी डेविएशन आया उसे सारे लोगों में बांट दिया, 20 टॉफी थी। ठीक है? तो यानी कि 13% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना, 4056 रुपए। तो 13% की जो वैल्यू है वो सवाल में 4056 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 13 39, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 312 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी, 31,200 रुपए। यानी कि सारी टॉफी का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है 31,200 रुपए आ गया। अगर आपसे पूछा होता ना सारी टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना, 31,200 रुपए, लेकिन आपसे पूछा एक टॉफी की, प्रत्येक टॉफी की कीमत। अगर आदमी के पास कुल 2600 टॉफी है और 2600 टॉफी का कॉस्ट प्राइस 31,200 है, तो एक टॉफी कितनी की होगी, 31,200 को भाग लगाएंगे 26 से, 2 जीरो कट जाएगा, 26 से कम 26, 5 26 दूनी 52, 12 रुपए। 12 रुपए की एक टॉफी होगी। ए ऑप्शन है सवाल का आंसर है, खत्म। समझ पाए? मुझे लगता है कि आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और इसमें एक पैसे का कोई डाउट नहीं है, और आप ये कर लोगे इजीली मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट वैरायटी मेरे दोस्तों आगे चलेंगे। 9:02 हो गया, चलिए आज ये शिफ्ट समाप्त हो ही जाएगी 42वां। ठीक है मेरे प्यारे, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपके सामने, और एक ही टाइप के सवाल है पांचों, ध्यान से सुनिएगा आप। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट क्या है इस टाइप का। देखिए, जब भी आप किसी सामान को बेचोगे या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। जब भी आप किसी सामान को सेल करते हो किसी प्राइस में, तो हम उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो किसी भी सामान को बेचने से या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस में आप जितना चेंज करते हैं, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में आप जितना चेंज करते हैं, आपको प्रॉफिट, उस वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट या फिर उस वस्तु पर होने वाले लॉस में उतना ही चेंज देखने को मिलता है। आप बोलोगे सेलिंग प्राइस में जितना चेंज आएगा, प्रॉफिट या लॉस में भी उतने ही रुपए का चेंज आएगा। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, यह है कॉस्ट प्राइस, यह है सेलिंग प्राइस। ठीक है? आप 250 रुपए का सामान 290 रुपए में बेच रहे हो, 290 रुपए में। ठीक है? तो मेरे प्यारे, आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपीस का। 250 का सामान 290 में करो, 40 का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस सेम है 250 रुपए, लेकिन अब आप सामान को मेरे दोस्तों 350 रुपए में करो, 350 रुपए मेरे दोस्तों, 350 में। तो आपने सेलिंग प्राइस को 60 रुपए बढ़ा दिया। सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा दिया, 60 रुपए, 290 से 350 कर दिया आपने, सेलिंग प्राइस को 60 रुपए बढ़ा दिया 60 रुपए। अब देखो, अब 250 का सामान 350 बिक रहा है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप खुद सोचो कि भाई पहले मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट भी 60 रुपए बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। दिख रहा है, समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपके सामने जस्ट एक बेसिक एग्जांपल लिया अपनी मर्जी से, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया, कचरा लोग, ये कहीं से आया नहीं है सारी बुद्धि। तो मैं कहना चाहता हूं किसी भी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में आप जितना चेंज करेंगे, उस आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसके अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। ठीक है? एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। ये बात आपको बहुत मामूली लग रही होगी, लेकिन इस पे सवाल आप नहीं कर पाते हैं। सवाल जैसे देखिएगा 42वां सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में, और मुझे सवाल का आंसर आप लोगों से चाहिए, करो।
ए शॉपकीपर सेल से प्रोडक्ट एट सम लॉस। सवाल में बोला गया है कि एक दुकानदार अपने सामान को कुछ नुकसान पर बेचता है। इफ यू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 5%, यदि वो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 5% घटाता है, जाहिर सी बात है सेल किसी आर्टिकल को बेचने से लॉस हो रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो जाहिर सी बात है लॉस और बढ़ जाएगा। एक आदमी एक सामान को बेचता है और सामान को बेचने से आदमी को हो रहा है लॉस। सेलिंग प्राइस आदमी ने 5% घटा दिया, लॉस तो पहले हो रहा था, सेलिंग प्राइस और कम कर दिया तो लॉस बढ़ जाएगा, और लॉस बढ़ जाता है आदमी का कितना 4% लॉस बढ़ जाता है। एट व्हाट लॉस परसेंट ही सेल्स इस प्रोडक्ट, आदमी अपने सामान को कितने लॉस प्रतिशत पे बेचता है। देखिएगा, मैंने मान लिया कि किसी सामान का सेलिंग प्राइस है एसपी और उस सामान पे होने वाला लॉस है एल रुपए का, ठीक है जी। एक आदमी अपने सेलिंग प्राइस को 5% कम कर देता है। अगर किसी सामान पे लॉस हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस को 5% और कम कर दिया। सेलिंग प्राइस को कितना कम कर दिया 5%। सेलिंग प्राइस को कम कर दोगे तो लॉस और बढ़ जाएगा, तो आदमी का लॉस 4% बढ़ जाता है। तो लॉस कितना बढ़ गया, लॉस बढ़ गया अपने अमाउंट का 4%। दिस शुड बी इक्वल, जितना सेलिंग प्राइस कम किया है लॉस भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो आदमी वस्तु के सेलिंग प्राइस और उसमें होने वाले लॉस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा, 4/5, 4/5। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं बच्चों, जब आप किसी सामान को 4 रुपए बेचते हो 4 रुपए में, तो आपको 5 रुपए का लॉस होता है। जब आप किसी सामान को 4 रुपए बेचते हो आपको 5 रुपए का लॉस होता है, तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रिय मूल्य। मैंने पेन आपको 4 रुपए में बेचा और मुझे इस पे 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उस पेन का जो क्रिय मूल्य होगा वो 4 रुपए से 5 ज्यादा 9 रुपए रहा होगा। 9 रुपए के सामान पे 5 का नुकसान करवाऊंगा तभी तो 4 में बिकेगा। तो यानी कि जो लॉस है वो 5/9 है। हमें लॉस किस पे निकाला जाएगा, सीपी पे। 1/9 11.11%। तो आदमी अपने सामान को 55.55%, 11.11 का 5 गुना 55.55% के लॉस पर बेचता है। ये आंसर है सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बात एक ही ध्यान रखने की, सेलिंग प्राइस में जितना चेंज आएगा प्रॉफिट लॉस में भी उतना ही चेंज आएगा, करेगा। नेक्स्ट फटाफट। यदि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बिकम 2:2/3 टाइम्स, यदि किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को 2 सही 2/3 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला लॉस परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे पूछा है फाइंड लॉस परसेंटेज ऑफ आर्टिकल इफ इट सोल्ड एट ओरिजिनल सीपी। यदि वस्तु को मेरे दोस्तों वस्तु पर होने वाला लॉस प्रतिशत क्या है ओरिजिनल से, यदि इसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचा जाए। देखो, यदि किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस को 2 सही 2/3 गुना, 2 सही 2/3 का मतलब क्या है 8/3, 8/3 गुना कर दिया जाए। मतलब किसी वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस अगर पहले 3 था ना, अगर किसी वस्तु को इनिशियल सेलिंग प्राइस 3 था ना, अगर किसी वस्तु को आप 3 रुपए में बेच रहे थे तो 3 रुपए बेचने पर आपको हो रहा था लॉस। अगर किसी सामान को आप 3 रुपए बेच रहे थे तो आपको उस पर लॉस हो रहा था, मेरे प्यारे भी लॉस हो रहा था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपने सेलिंग प्राइस को 8/3 गुना कर दिया। सेलिंग प्राइस को आपने, अगर सेलिंग प्राइस पहले 3 था तो आपने सेलिंग प्राइस को 3 रुपए से 8 कर दिया। तो अगर आपने सेलिंग प्राइस को 3 से 8 कर दिया, 2 सही 2/3 गुना, तो जितना आपको पहले लॉस हो रहा था, जितना आपको लॉस हो रहा था पहले, अब आपको उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट होने लगा। जितने परसेंट का पहले लॉस हो रहा था अब आपको उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट होने लगा। लॉस परसेंटेज जो वो इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। अगर आप किसी सामान को पहले 3 रुपए बेच रहे थे तो आपको हो रहा था लॉस, अब आपने सेलिंग प्राइस को 8 कर दिया, 8/3 गुना, तो जितना पहले लॉस हो रहा था उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज होने लगा। तो मैंने आपको सिखाया बच्चों कि ऐसे केस में कॉस्ट प्राइस जो होगा है ना, जितना पहले लॉस था उतना ही प्रॉफिट है। तो आपका जो सीपी होगा इन दोनों का एवरेज होगा, 3 और 8 11, 11 का आधा 5.5। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5.5 रुपए है। आप बोलोगे जी सर, पूछा लॉस परसेंटेज, 5.5 रुपए का सामान, 5.5 का सामान अगर 3 में बिकेगा, 5.5 का सामान अगर 3 में बिकेगा है ना, 5.5 के सामान 3 में, तो 2.5 रुपए का लॉस है 5.5 पर। परसेंटेज में कितना 5/11, 5/11 लॉस है, 1/11 9:1/11%, 5/11 45 सही 5/11%। 9 से 1/11 का 5 गुना। काफी बेसिक सवाल है बच्चों ये, और हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 44, इसको सही से और ढंग से करेगा, बताओ कौन करेगा जी, सोचो। सेलिंग प्राइस बिकम्स 5 गुना। सेलिंग प्राइस अगर 5 गुना हो जाता है तो प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 700%, लाभ 700% बढ़ जाता है। प्रारंभिक लाभ परसेंट याद करें, देखिएगा मैंने मान लिया किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस पहले एसपी था, सेलिंग प्राइस था एसपी, उस पे प्रॉफिट हो रहा था पी रुपए का। सुनो, सेलिंग प्राइस 5 गुना हो जाता है, इस बात का मतलब है कि सेलिंग प्राइस अगर पहले एसपी था तो 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स ऑफ एसपी हो गया। अगर सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया, एसपी से 5 एसपी हो गया, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, सेलिंग प्राइस में चेंज कितने का, 4 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इतना बढ़ा, जबकि प्रॉफिट कितना बढ़ा, 700% बढ़ा। 700% मतलब 7। अगर पहले पी रुपए का प्रॉफिट था तो पी रुपए का 700% यानी कि पी का 7 गुना। तो सेलिंग प्राइस जितना बढ़ा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट भी उसी का जो है प्रॉफिट 7 गुना बढ़ा। तो दिस शुड बी इक्वल, सेलिंग प्राइस में जितना चेंज है प्रॉफिट में उतना चेंज आएगा। तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाले प्रॉफिट का जो रेशियो है 7/4 आएगा, ठीक है ना। जो पी से पी काट देंगे, ऐसे करोगे ना तुम, गधा लो। यानी कि अगर किसी सामान को 7 रुपए बेचा है तो आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सामान को 7 रुपए में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3, सामान का क्रिया मूल्य 3 रुपए, 3 रुपए पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो, तब जाके सामान 7 में का। तो 4/3, 4/3 का प्रॉफिट है, यानी कि 133.33%, 1 + 1/3, 1 + 100%, 1/3 33.33%। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 45 करो दोस्तों। यदि सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है तो लॉस 3 गुना हो जाता है। लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बताओ। देखिए मेरे प्यारे भाई, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों यहाँ पे किसी सामान को बेचने पे लॉस हो रहा है,
सेलिंग प्राइस आधा हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस अगर पहले एसपी था तो एसपी से आधा हो गया सेलिंग प्राइस, एसपी बटे 2, तो सेलिंग प्राइस में कितने का चेंज आया, एसपी बाई 2, सेलिंग प्राइस आधा घट गया, लॉस 3 गुना हो जाता है मेरे दोस्तों। लॉस 3 गुना होने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, लॉस 3 गुना होने का मतलब अगर पहले लॉस एल रुपए का था तो अब लॉस 3 एल हो गया, लेकिन लॉस कितना बढ़ गया, 2 एल। लॉस कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों, 2L, दिस शुड बी इक्वल। तो अपन को चेंज देखना, ये नहीं देखना कि लॉस 3 गुना हो गया तो 3L कर दो जल्दबाजी में। लॉस अगर 3 गुना हो गया तो बढ़ा कितना है, लॉस 2 गुना। सेलिंग प्राइस में जितना चेंज आएगा लॉस के अमाउंट में उतना चेंज आएगा। तो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और उसमें होने वाला लॉस का रेशियो कितना आएगा, 2 दूनी 4 बटे 1, ये आ गया 4:1। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि किसी सामान को जब आप 4 रुपए में बेचते हो तो आपको 1 रुपए का लॉस होता है। सामान को 4 रुपए में बेचा, आपको 1 रुपए का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस कितना है 1/5, 20% आपको इनिशियल लॉस है शुरुआत में। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। 45वां 46वां सवाल आपको खुद से ट्राई करना है, 46 आपकी इच्छा है। लास्ट टाइप करेंगे शीट का सवाल नंबर 47, करो बच्चों, लास्ट टाइप करेगा, चलेगा। देखिए बच्चों, इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से, क्योंकि इस सवाल को अगर आप बेसिक से करोगे तो उसमें आपकी कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपए, एक पेन का सेलिंग प्राइस 171 रुपए है। एक प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस, सवाल में बोला है जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उतना ही आर्टिकल पे प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। आधे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही, तो आपसे पूछा आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल का क्रिया मूल्य क्या है। इस बात का मतलब ये है कि सपोज किसी आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 80 है ना, अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो आपको प्रॉफिट भी 80% हुआ है, ये मतलब यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। जितना आर्टिकल का क्रिया मूल्य है उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्रिया मूल्य क्या है, तो ऑप्शन से बेस्ट है। जैसे सपोज अगर मैं क्रिया मूल्य को 75 मानता हूं, 75 रुपए, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 75 है तो प्रॉफिट भी 75% होना चाहिए। अगर 75 रुपए पे 75% प्रॉफिट लोगे तो क्या सेलिंग प्राइस 171 रुपए आएगा, नहीं, वो तो दशमलव में आएगा। 75 रुपए पे 75% प्रॉफिट लोगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 75 रुपए का 175%, 100% सीपी 75% प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 175, तो दशमलव में जाएगा, 171 नहीं आएगा। तो ना ये आंसर है ना ये वाला है, देखो 90 है भैया। अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 90 है तो 90 रुपए पे 90% प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। 90 रुपए का 90% कितना होता है, 90 का 90% होता है 81, तो 90 में 81 जोड़ेंगे 171, 90 रुपए का 90% आप निकालोगे 91 रुपए आएगा, तो सेलिंग प्राइस 171 सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन से इस सवाल का सॉल्यूशन इस टाइप का बेस्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको x मान के सॉल्व करना पड़ेगा। माना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, क्रिया मूल्य कितना है, x है। भाई किसी सामान का कॉस्ट प्राइस x है, सेलिंग प्राइस 171 है, तो कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है, किसी वस्तु का क्रिया मूल्य है x, आपको मेरे दोस्तों x रुपए के सामान को 171 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में इनटू 100%, ये हो गया मेरे दोस्तों प्रॉफिट। आपको ये होता है ना प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है मेरे दोस्तों। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट भी x परसेंटेज हुआ है, दिस शुड बी इक्वल। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट भी x परसेंटेज है, दिस शुड बी इक्वल। ये लाइन है बेसिक इस सवाल का, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, और यहां पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये है बेसिक, इसमें लगेगा टाइम। दो आंसर इसके आते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हम पॉजिटिव वाला लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये की ऑप्शन आएगा सी 90, ठीक है ना। चलिए और इसमें मैं आपको सवाल प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसे ये वाला देखो 48वां सवाल लेटेस्ट आया है मेरे प्यारे भाई, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। 2021 के सीजल के प्री में सवाल आया था मेरे प्यारे भाई, एकदम बेस्ट सवाल है, बनाओ। ए रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर 1200 रुपए एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। एक घड़ी को 1200 रुपए में बेचा गया और उस पे होने वाला जो प्रॉफिट है परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। घड़ी का क्रिया मूल्य बताओ, क्रिया मूल्य तो 250 और 350 तो हो नहीं सकता, कि एंड में आ जाएगा 5। 400 रुपए अगर है, 400 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो बोला कि जो आपका घड़ी को उसके क्रिया मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पे बेचा है, यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतनी ही परसेंटेज प्रॉफिट है। 400 का 400% तो 1600 होता है, 400 में 1600 जोड़ेंगे तो 1200 नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं है, ये आएगा। 300 रुपए अगर घड़ी का कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट भी 300% है। अब 300 रुपए का 300%, 300% मतलब होता है 3, 300 रुपए का 3 गुना हो गया 900, तो 300 में 900 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस 1200 रुपए आगे सेटिस्फाई कर गई, आंसर रेडी। ऐसे ही सवाल इस पे बन जाते हैं, बेसिक है मेरे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 49, ये बताइएगा जल्दी से करो। बोला है किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रिया मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है। एक सामान को 131.25 में बेचने पर एक आदमी को जितना वस्तु का कॉस्ट प्राइस है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर प्रॉफिट होता है। 40% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस दाम पर बेचना चाहिए। तो मुझे इस बार सवाल में कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, मुझे सवाल में पूछा अगर हमको कॉस्ट प्राइस पे 40% प्रॉफिट कमाना है, 40% मतलब 2/5, 2/5 मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है मेरे दोस्तों तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू पूछी, यानी कि जो ये सारी वैल्यू 7 यूनिट की वैल्यू है 7 यूनिट की। देखो मेरे दोस्तों ये जो है ना ये कॉस्ट प्राइस का 40% है, ये सारी जो वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस का 40% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस की 140% की वैल्यू है 140% की, सारी की सारी वैल्यू। तो यहां से पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं, उसको चेक कर लूंगा ऑप्शन से। 40% लाभ का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 7 यूनिट के लिए, अगर 7 के लिए 100 मानोगे तो कॉस्ट प्राइस बड़ा अजीब सा आएगा, ये नहीं है संभव। अगर आप 140 मानोगे 7 यूनिट के लिए तो कॉस्ट प्राइस आएगा 100 रुपए, यहां से कॉस्ट प्राइस 100 रुपए आएगा। अगर आप 7 यूनिट के लिए 105 मानोगे 105 तो कॉस्ट प्राइस आएगा 75 रुपए, यहां से भी कॉस्ट प्राइस बड़ा अजीब सा आएगा फ्रैक्शन में। तो अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए पे 100% प्रॉफिट करूंगा तो सेलिंग प्राइस 200 होना चाहिए, यानी कि ये उत्तर भी नहीं है। 75 बचा मेरे दोस्तों, 75 रुपए ही मेरे दोस्तों है आपका कॉस्ट प्राइस। तो 75 पे जब आप 75% प्रॉफिट लोगे मेरे प्यारे भाई तो आपका एंड में 25 आएगा, 5 25 25 यही उत्तर हो सकता है। क्लियर है, आप बोलोगे आंसर। कॉस्ट प्राइस 75 है, 75 पे 40% प्रॉफिट कमाने के बाद 105 में बिका है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ सकता है। ये बताइएगा मेरे प्यार भी करो। लॉस वाले में बता देता हूं, लॉस वाले में आते हैं दो आंसर। जैसे इस सवाल को देखो, एक कलम का सेलिंग प्राइस 24 है, एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, उसका कॉस्ट प्राइस तथा लॉस परसेंटेज, लाभ नहीं आएगा मेरे दोस्तों, हानि आएगा, हानि। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस जो है वो आर्टिकल पे होने वाले लॉस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। तो आपसे पूछा सीपी क्या है, सीपी
तो मेरे दोस्तों हम ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। अगर किसी सामान को आप 24 रुपए में बेच रहे हो और आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस अगर आपको हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 24 है तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपए या 10 रुपए कैसे हो सकता है? 30 रुपए। अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 रुपए तो आपको लॉस भी 30% होना चाहिए। 30 रुपए का 30% 9 होता है, 9 का लॉस है तो सामान 21 में बिकेगा, 24 में नहीं। तो ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर है। दो आंसर आते हैं मेरे दोस्तों कि जब यहाँ से क्वाड्रिक बनाएंगे तो दो दो रूट आएंगे और दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, इसलिए दो मेरे दोस्तों पॉसिबल है आंसर। 60 रुपए आपको लॉस है तो 60% लॉस है, 60 पे 60% 36 का लॉस है, 24 में बिकेगा। 40 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 40 का 40% 16 का लॉस है तो सामान 24 में बिकेगा। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी ऑप्शन आंसर है। लास्ट सवाल मेरे दोस्तों हम इस पे करेंगे, लास्ट, वो भी है 51 नंबर। बोला एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 272 है, क्रिया मूल्य है 272, विक्रय मूल्य सॉरी। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 272 है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का 3 गुना है। क्रिया मूल्य बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं है, 3 गुना, ये भी ऑप्शन सही होगा। क्रिया मूल्य अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 60, 60 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज 3 गुना है। 60 का 3 गुना 180% प्रॉफिट होना चाहिए। 180% प्रॉफिट कराऊंगा तो 6 48 यूनिट 8 आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 8 आ रहा, ये नहीं हो सकता। अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो 80 का 3 गुना होता है 240, तो 80 का 240% कितना होता है? 192। 80 पे 192 का प्रॉफिट है तो सामान 272 में बिक रहा है, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर रहा है, बी उत्तर है। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ ये सीट समाप्त, बाकी कल बाय।